अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं इनसाइड पाकिस्तान। मैं हूं मोहम्मद ज़फ़ीर। पार्लिमानी कमेटी बराए कौमी सलामती का इजलास, आर्मी चीफ की शिरकत। कौमी सलामती पर हुकूमत और अपोजिशन एक पेज पर हैं, एक एजेंडा है और इस मुल्क की सलामती के लिए पाक फ़ौज के साथ खड़े हैं, ऐसा कहना है वज़ीर दाखिला शेख रशीद का। और आज का जो इजलास था बहुत इंपॉर्टेंट था, ख़ास तौर पे उस वक्त जब अमेरिका ख़ित्ते से अपनी अफवाज अफ़गानिस्तान से वापस बुला रहा है और पाकिस्तान की अहमियत इस वक्त और ज़्यादा बढ़ गई है। और साथ ही साथ वज़ीर आज़म पाकिस्तान इमरान ख़ान ने असूली फ़ैसला किया है और हतमी फ़ैसला किया है कि अमेरिका को अपने बेसिस नहीं देंगे। इस पे पूरी अपोजिशन जमातें, पाकिस्तान की सियासी पार्टियाँ इस बयान के साथ खड़ी हैं और कह रहे हैं कि पिछले कई दहाइयों से पाकिस्तान ने जो ये फ़ैसला किया है किसी दूसरे मुल्क की जंग का हिस्सा ना बनने का और अपनी सरज़मीन किसी भी दूसरे मुल्क के लिए इस्तेमाल करने का जो ना करने का फ़ैसला किया है, बहुत ही खुशाइन फ़ैसला है। और इसके साथ पूरी कौम वज़ीर-ए-आज़म के साथ खड़ी है। और आर्मी चीफ़ जो कि आज इस ब्रीफिंग में मौजूद थे और इस वक्त अमेरिका जो है वो यहाँ से निकल रहा है, दूसरी तरफ चाइना का जो सरसूख ख़ित्ते में बढ़ता जा रहा है और भारत बहुत ज़्यादा परेशान है अफ़गानिस्तान की सूरत हाल को लेकर भी। और अभी जो हालिया दिनों जम्मू एयरबेस पे एक नाम नहाद ड्रामा रचाया गया है भारत की तरफ से, और वो ये चाह रहा है कि पाकिस्तान, चूँकि पाकिस्तान की तरक्की और ख़ास तौर पे पाकिस्तान की जो मैशियत बेहतर हो रही है और FATF में पाकिस्तान को किस तरह नुकसान पहुँचाया जाए, भारत इसके ख़िलाफ़ प्रोपेगेंडा कर रहा है। पाकिस्तान और पाकिस्तान के जो अवाम है, पाकिस्तान की आर्मी है और अब सियासतदान भी चूँकि एक पेज पे हैं और इस तमाम तर प्रोपेगेंडे का डट कर मुकाबला कर रहे हैं। आज के जो इजलास था इसमें अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ ने कहा है कि हम हुकूमत की और ख़ास तौर पे हमारी पाक फ़ौज की जो कारकर्दगी है उनके साथ खड़े हैं। किसी भी लिहाज से किसी भी तरह का जो एक्शन होगा उसके हम हुकूमत को सपोर्ट करेंगे। बहुत अच्छी बात है, इस पे बात करेंगे। और हमारे साथ आज पैनल मौजूद है। जनाब कैप्टन रिटायर्ड अदीब सफ़ी साहब हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं, सीनियर तज्ज़ियाकार हैं, माहिर हैं दिफाई अमूर के। बहुत शुक्रिया सर, आपको खुशामदीद कहते हैं शो में। वीडियो लिंक के ज़रिए हमें ज्वाइन किया है जनाब डॉक्टर जमील अहमद ख़ान साहब ने। आप साबिक सफ़ीर हैं और इंटरनेशनल अफेयर्स पे बड़ी गहरी नज़र रखते हैं। बहुत शुक्रिया, आपने भी हमें प्रोग्राम में वक्त दिया। My pleasure. Nice to be with you. कैप्टन साहब, गुफ्तगू का आगाज़ आपसे करेंगे। किस तरह देखते हैं ख़ास तौर पे जब मौजूदा हालात में वज़ीर आज़म ने कहा नो मोर और उन्होंने जो इंटरव्यू दिया, इंटरव्यू के बाद एक मोमेंटम बना, वो मोमेंटम स्टिल बरकरार है और आज ये भी तय हुआ हतमी तौर पे कि हम अपनी सरज़मीन किसी को भी इस्तेमाल नहीं होने देंगे। जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जैसा कि आपने इंट्रो में बताया, ये एक बहुत ही डिलिबरेट सोचा समझा फ़ैसला है जिसमें नॉट ओनली पॉलिटिकल हमआहंगी है सियासी जमातों की, बल्कि फ़ौज भी पूरे इसके साथ है। और जिसका हमने मुज़ाहरा देखा अभी नेशनल असम्बली में, जब इमरान साहब ने इन चीज़ों की निशानदेही की तो पूरा हॉल उनकी तायद में, तारीफ़ में और डस बजाता है। ठीक है, तो इससे ये बड़ा इत्मीनान है कि जो प्रॉब्लम है, जो चीज़ सामने आ रही है, उसमें हम लोग यकजोई से, बिल्कुल यकसुई के साथ उस पर अमल करेंगे। और अमेरिका को ये बड़ा स्ट्रॉन्ग मैसेज किया है। और मैं समझता हूँ कि इमरान साहब की एक UNGA की स्पीच थी 2019 में और एक ये वाली स्पीच है, और मैं समझता हूँ इस फ्लोर पे किसी भी प्राइम मिनिस्टर ने इस किस्म की निशानदेही और इस आला लेवल की गुफ्तगू नहीं की होगी जो कि अभी हमने सुने। लेकिन कैप्टन साहब, एक चीज़ बड़ी इंपॉर्टेंट है और वो हमने मिस की लास्ट टाइम भी 2019 में जब प्राइम मिनिस्टर ने स्पीच की। मोमेंटम बन गया था, मोमेंटम हम खो गए। आज भी अगर मोमेंटम बन रहा है तो क्या उस वक्त वज़ीर ख़ारजा का ये काम बनता था, हमारी जो ख़ारजा टीम है उसका काम बनता था, अब दाखिला की जो जिम्मेदारियां हैं ताकि इसको मोमेंटम को हम बना सकें। बिल्कुल सही आपने फरमाया, मैं वही कहने वाला था कि 2019 में हमने वो मोमेंटम लूज़ कर दिया। सही, जब वो वापस आए यहाँ, अंदरूनी खलफशार और धरने और सब चीज़ें शुरू हो गई, तो जो मोमेंटम इंटरनेशनल एरिना में क्रिएट हुआ था पाकिस्तान की इस निशानदेही पर, वो सब के सब मलियामेट हो गया। लेकिन यहाँ पर अब जो खुशाइन बात मैं देख रहा हूँ वो ये
कि अपोजिशन लीडर साहब उनकी भी इसमें हिमायत हासिल है, जो बाकी पॉलिटिकल पार्टीज बैठी हुई थी उन्होंने भी इसका साथ दिया। तो मैं समझता हूँ ये मोमेंटम जो बना है ये एक बहुत ही तेज़ी के साथ अपने विजन के मुताबिक चलता रहेगा, तो इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। ठीक है, बहुत अच्छी बात है। मैं टेलीफोन पे ज्वाइन किया है जनाब मुनव्वर मिर्ज़ा साहब ने। आप माहिर हैं आलमी अमूर पे और जंग में लिखते भी हैं इंटरनेशनल पेज के लिए। बहुत शुक्रिया मिर्ज़ा साहब, आपको भी शो में खुश आमदीद कहते हैं। जी डॉक्टर जमील अहमद साहब, आप किस तरह देखते हैं वज़ीर आज़म ने जो टीवी इंटरव्यू दिया और उसके बाद उन्होंने कहा कि अपने अड्डे अपनी ज़मीनें कम से कम किसी दूसरे मुल्क को नहीं देंगे, और कल जो उनकी स्पीच थी उसमें उन्होंने बड़े वाज़े तौर पे कहा कि किस तरह अमेरिका जो है वो एक तरफ हमारा इत्तेहादी था, दूसरी तरफ हमें एतमाद में लिए बग़ैर कार्रवाइयाँ करता था। उन्होंने उसामा बिन लादेन वाली कार्रवाई का भी जिक्र किया। उन्होंने कहा कि एक शख्स 30 साल से लंदन में बैठा था, क्या हम वहाँ अटैक कर सकते हैं? तो वो कह रहे हैं कि बिल्कुल भी ऐसा नहीं हो सकता, दूसरे मुल्क हमें इस तरह की इजाज़त नहीं देते। हम अपनी सरज़मीन किसी दूसरे मुल्क के लिए कैसे दे सकते हैं? किस तरह देखते हैं इस ओवरऑल पूरी सिचुएशन को डॉक्टर जमील साहब? ये इमरान खान ने तो कल जो चीदा पॉइंट बताए हैं और वो तमाम हकीकत पर मुबनी है, और वो पॉइंट क्योंकि असेंबली के फ्लोर ऑफ द हाउस पर है और पॉलिसी बयान है, वो आप फॉरेन पॉलिसी का हिस्सा ऑटोमेटिकली बन जाता है। तो उस लिहाज से अगर देखा जाए तो सारे के सारे मतलब इसमें किसी को क्या शक है कि जो हम अमेरिका के साथ पार्टनर इन पीस तो होना चाहते हैं, पार्टनर इन वॉर नहीं होना चाहते। ये बात हिलरी क्लिंटन ने किसी और अंदाज में पेश की थी जब वो फॉरेन रिलेशन कमेटी के सामने एज अ सेक्रेटरी स्टेट, जैसे कि हमारा फॉरेन मिनिस्टर होता है, जब पेश हुई तो उन्होंने बताया कि पाकिस्तान के साथ हमने पहले क्या किया। मैं समझता हूँ कि इमरान खान को उस किस्म की मिसालें और चंद थिंक टैंक्स अमेरिका की हैं उनकी मिसालें भी देनी चाहिए। उन्होंने भी यही बात की जो इमरान खान ने बात की। और फिर दूसरी बात यह है कि पाकिस्तान ने पहले अमेरिका ने पहले कौन सा हमें बहुत ज़्यादा हार पहना दिए या हमें बहुत प्रेस किया जो हमने 70,000 की कुर्बानियाँ दी। और साथ साथ उन्होंने ये भी बताया कि 20 साल में अगर अमेरिका अफगानिस्तान पे हावी नहीं हो सका और कामयाब नहीं हो सका तो एयरबेस लेके वो क्या किस तरह कामयाबी हासिल कर सकता है। और साथ ही साथ जो असल बात उन्होंने जो दिल को लगने वाली बहुत सारे लोगों को वो ये है कि कौम ने उस वक्त वो चीज़ें जो हुई वो कौम अपने आप को इंसल्ट समझती है, अपनी खुदी को उन्होंने मारा जो इस तरह के उन्होंने किया। और मुशर्रफ ने पैसे लेके जिस तरीके से गुंटानामो ये सारी बातें वो कर चुके हैं और ये सारी हकीकत पर मुबनी है, तो किताबों में भी छप चुकी है ये बातें। तो जब ये सारी चीज़ों का आप अहाता करते हैं तो फिर आपको महसूस होता है कि ये हकीकत है, और हकीकत क्योंकि उसको आपको डिनाई नहीं कर सकते, तो लिहाजा ये तो अगर इस पर जितनी बात की जाएगी, उस वक्त के हुक्मरानों ने उस पर फैसला किया था और उस वक्त के हुक्मरानों ने जो फैसला किया था उसके मुताबिक वो अमल करते रहे, लोगों से छुपा के करते रहे, लोगों के सामने शमसी बेस और बाकी चीज़ों का और मुआहदों का नहीं बताया। तो अब अगर उस पर हम जितनी बात करेंगे तो कहते हैं ना कि नज़र का तीर जिगर में रहे तो अच्छा है, और ये घर की बात है, घर में रहे तो अच्छा है। इसको इधर छोड़ते हुए आगे चलते हैं। आज सलामती कौंसिल नेशनल असेंबली में उनकी कमेटी के सामने जो ब्रीफिंग हुई है, बड़ी कलीदी ब्रीफिंग हुई है। इसमें सीधा पॉइंट में सबसे बड़े पॉइंट्स जो हैं वो अफगानिस्तान की बदलते हुए सूरत हाल, खित्ते के बदलते हुए तगय्युरात और उस जो भूचाल की वजह से जो पाकिस्तान पे उसके मुज़बरात आने वाले हैं वो असल बात है। इमरान खान ने बड़ी अच्छी बात कर दी और कौम की उमंगों के लिहाज से बात कर दी, लेकिन इसके कास्ट जो है, इसकी जो प्राइस पे करनी है कौम ने, इसके बारे में भी तो कौम को सेंसिटाइज किया जाए, इसके बारे में भी तो कौम को बताया जाए कि क्या दुश्वारियां पेश आ सकती हैं और कितनी ज़्यादा उन पर माशी तकालीफ। और दूसरी आप देखें कि कितने टेररिज्म के इंसिडेंट हो चुके हैं पिछले 2-3 दिनों में, और आज हुआ है कोयटा में। बिल्कुल दबाव बहुत बढ़ते जाएंगे। बिल्कुल सही कह रहे हैं डॉक्टर जमील साहब, दबाव बढ़ता जा रहा है और प्रेशर बिल्ड हो रहा है। इंडिया प्रेशर बिल्ड कर रहा है, बाकी ममालिक भी। आज वज़ीर आज़म की स्पीच में भी ये बात शामिल थी कि मैं किसी किस्म का दबाव कबूल नहीं करूँगा। मुनव्वर मिर्ज़ा साहब, एक चीज़ बड़ी इंपॉर्टेंट है, कहा जाता है टीवी इंटरव्यू जो उन्होंने दिया, आपने भी सुना, आप चूँकि
आप खुद बहुत सीनियर जर्नलिस्ट हैं, आप समझते हैं चीज़ों को। कहा यह जा रहा है, बहुत सारे तज्जियाकार ये कह रहे हैं और बहुत सारे एम्बेसडर्स भी ये बात कर रहे हैं और कहें, जमील साहब भी इस तरफ इशारा करने की कोशिश कर रहे थे कि बहुत सारे बयानात होते हैं जो आपने टीवी में नहीं देने होते हैं। प्राइम मिनिस्टर साहब का जो एब्सोल्युटली नॉट का जो लफ्ज़ था, बहुत अच्छा लफ्ज़ है, लेकिन वो टीवी पे बोलने वाला नहीं था। वो असेंबली के जरिए आप पास करवाते चीज़ें, इधर से इस फोरम से आवाज़ उठाते तो आप पे शायद उस तरह का प्रेशर ना आता। आप समझते हैं कि बहुत सारी चीज़ें हम थोड़ी सी जल्दबाजी में कर जाते हैं? सारी चीज़ें हम जल्दबाजी में करते हैं, बहुत सारी। आप क्या कह रहे हैं, ज़्यादातर चीज़ें हम जल्दबाजी में करते हैं। उसके बाद अगले 6 महीने बाद फिर हम उन्हीं बातों को नफ़ी जब हो रही होती है तो फिर हम कहते हैं देखें अब हम बहुत बहुत अच्छा कर रहे हैं। देखिए, मैं जो आपने पॉलिसी डिसाइड की है अमेरिका के बारे में जी, वो बिल्कुल आप प्राइम मिनिस्टर हैं, आपको हक है, आपको पता होगा। इन्हीं ने मुलाकात की, CIA के जो चीफ आए थे और हमारे जो हाई लेवल के लोग हैं उन्होंने मुलाकात की होगी। हमारे मुशीर सलामती उमूर हैं जो खुद अमेरिका से आए हैं, आपको पता है, वो वहाँ पर रिसर्च स्कॉलर रहे हैं। तो वो उन सब ने मिलकर और एक तय किया होगा। बात यह है कि देखिए, पाकिस्तान सहूलतकार रहा है तालिबान के सिस्टम में, है यही बात है ना जी। और कब सहूलतकार बना? जब इमरान खान पिछले साल इसी ज़माने में जुलाई के अंदर ट्रंप से मुलाकात की थी, आपको याद है? बिल्कुल ऐसे ही। फिर 3 महीने के अंदर इन्होंने 2 मुलाकातें की थी, याद है? फिर सितंबर में फिर गए थे, जी जी, याद है? और इस बात पे हमने बड़ा फख्र किया था कि हम जो हैं वो सहूलतकार बने हुए हैं और हमने बहुत अच्छे काम किए हैं। हमारी वजह से वो मुआहदे जो अमेरिका कर पाया है वो हमारी वजह से हुआ है। जो इंटर अफगान डायलॉग हो रहा है वो सब हमारी वजह से हुआ है ना? तो बिल्कुल ऐसे, बिल्कुल ऐसे ही। कितनी हमने यानी एक तरह से उस वक्त हमने बिल्कुल अपने उस स्टैंड से हट गए थे ना, वो जो कहा था कि डू मोर। पहले तो हमने कहा था डू मोर हम बिल्कुल कबूल नहीं करेंगे, फिर हमने जाकर वो सारा सहूलतकारी की ना। बिल्कुल, लेकिन इसको कैसे इसका काउंटर अच्छा, कैसे करें? अब तो जो चीजें होनी थी वो हो चुकी हैं। देखिए, अब मैं ये कह रहा हूँ, मैं जो आपने देखें, जो आपने पॉलिसी डिसाइड की अड्डों के बारे में, ये मैं और आप तो नहीं डिसाइड कर सकते। ठीक है, तो हुकूमत बेहतर जानती है, फौज बेहतर जानती है, ग्राउंड रियलिटीज़ को बेहतर जानती है, मिलिट्री रियलिटीज़ को बेहतर तरीके से जानते हैं। तो जो उन्होंने फैसला किया बिल्कुल ठीक किया। और जो आपने नेशनल असेंबली में भी आपने कहा और देखा भी कि ऑपोजिशन ने भी कहा कि जी हम आपके साथ हैं, तो बिल्कुल सही। जब जेती का मुजाहरा तो आपको करना चाहिए। तो अमेरिका कोई छोटा मोटा पावर भी नहीं है, सुपर पावर है, कोई खेल तमाशा भी नहीं है। लेकिन पॉइंट ये है कि ये सारी सहूलतकारी करने के बाद ही हमें यही कहना था, हमें क्या मिल रहा है? अमेरिका जा रहा है तो हमारे लिए क्या छोड़ के जा रहा है? सही। ये बिल्कुल वही वाली सिचुएशन हो गई ना जो कि 89 में भी हुई थी। 88-89 में जब हमने अमेरिका का साथ दिया था, उस वक्त भी यही सिचुएशन है। और अब हम परेशान भी हैं। हमें ये खौफ है कि अगर तालिबान टेक ओवर कर लेते हैं, खुद इमरान खान ने ये कहा कि तालिबान तो अपने आप को फातेह समझते हैं, ठीक है, और अगर उन्होंने टेक ओवर कर लिया तो फिर हमें अपनी जो सरहद है 2200 किलोमीटर की, जिसमें हमने बाढ़ लगाया, वो भी बंद करनी पड़ेगी। ठीक है। अब हम मजीद किसी किस्म का इस पे रिस्पॉन्ड करना चाह रहे हैं कैप्टन हदीस सफ़ी साहब, उनका पॉइंट ऑफ व्यू भी शामिल करते हैं, फिर मुझे ब्रेक की तरफ बढ़ना है। कैप्टन साहब ने गुफ्तगू सुनी, इसमें कोई शक नहीं कि ज़मीनें अगर आप दे रहे हैं, मुख्तलिफ जंगें होती हैं, आप उनके अलायंस उनके साथ करते हैं, लेकिन उसका आप कॉस्ट बेनिफिट निकालते हैं, हमें फ़ायदा क्या होगा, नुकसान क्या होगा। और फिल वक्त अगर हम देखें तो हमें नुकसान सबसे ज़्यादा हमने उठाया, हमें फ़ायदा तो नहीं हुआ। ना अमेरिका ने हमारी तारीफ़ की, ना रशिया ने कभी तारीफ़ की, ना किसी और ने तारीफ़ की, और हम तो हमेशा यानी कुर्बानियाँ ही देते आए हैं। और आज यहाँ से एक बात मैं और कहता चलूँ, अभी FATF में आपने देखा क्या हुआ हमारे साथ? जी जी बिल्कुल बिल्कुल। मैं मिर्जा साहब मैं आपकी तरफ आऊँगा, मैं पॉइंट ऑफ व्यू लेके फिर मैं आता हूँ आपकी तरफ। ये बात बड़ी सिंपल सी है। अभी जो आपने राह चुनी है ये बड़ी डिलिबरेट डिसीजन है, जिसमें तमाम स्टेट इंस्टीट्यूशन शामिल हैं। तो इसमें कोई परेशानी का अमल नहीं है। इसके जो मुहरकात हैं उनका भी अंदाज़ा है। और जैसा कि जो डायरेक्टर CIA आए थे, जिनको प्राइम मिनिस्टर ने वक्त नहीं दिया, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ को उन्होंने बड़ी थ्रेटनिंग लफ्ज़ इस्तेमाल किए थे, जिसको उन्होंने कहा था कि वी आर प्रिपेयर्ड फॉर द कॉन्सिक्वेंसेस, नाउ इफ यू प्लीज़ लीव, आई हैव सम मोर इम्पॉर्टेंट वर्क टू डू। इस तरीके का टेक ऑफ कभी आज तक नहीं मिला, वो ज़िंदगी भर याद रखेंगे। ठीक है। सो लेट्स बी वेरी फेयर। पाकिस्तान हैज़ मेड अ वेरी
फेयर एंड अ वेरी ऑनेस्ट डिसीजन, बहुत सही डिसीजन लिया एंड वी आर रेडी टू फेस द कॉन्सिक्वेंसेज। और मैं आपको ये भी बता दूं, कोई ऐसे कॉन्सिक्वेंसेज नहीं, आपके साथ कुछ नहीं हो सकता, यू आर ऑन द राइट पाथ। आपके साथ आपका स्ट्रेटेजिक पार्टनर चाइना खड़ा हुआ है, यू हैव विद यू रशिया आपके साथ खड़ा हुआ है, आपके बाकी जो ब्लॉक्स हैं, सो दे टू मीट दिस ईवल। इनके एक सेकेंड, ये ज़रूरी है इन तमाम को सही मानों पे काबू करने के लिए आपके पीछे पूरा ब्लॉक मौजूद है, जिसकी वजह से वो परेशान है। सो लेट्स बी वेरी गिव अ वेरी क्लियर मैसेज टू द आवाम कि कोई प्रॉब्लम नहीं है, वी आर रेडी टू फेस द कॉन्सिक्वेंसेस। एक चीज़ और फिर मैं जमील साहब की तरफ जाऊँगा। आपको लगता ही है, जिस तरह जमील साहब ने भी कहा कि देखें अब ये बयानात तो हमने दे दिए, स्टैंड तो हमने ले लिया, प्रेशर बिल्ड हो रहा। आज वज़ीर-ए-आज़म ने भी कहा कि किसी दबाव में नहीं आऊँगा। दूसरा, छोटी छोटी हैपनिंग्स होना शुरू होगी। अभी देखा एयरबेस पे किस तरह उन्होंने खुद ही अटैक कराया, सारी चीज़ें वो करवाई और ब्लेम पाकिस्तान पे डाल रहे हैं। और ये माजी में भी ऐसा होता है। ये करेंगे डेफिनेटली, और भी होंगे, लेकिन काउंटर हमारे पास क्या है, हम कैसे काउंटर करेंगे? काउंटर जिस मैंने भी अर्ज किया ना, काउंटर करने के लिए यू हैव गॉट टू स्टैंड विद योर, आपके जो ग्रुप है उन जैसे चाइना उन्होंने कह दिया कि वी विल स्टैंड बाय चाइना। तो चाइना आपका एक स्ट्रेटेजिक पार्टनर है, आपके साथ इस रशिया भी आपके साथ है, टर्की आपके साथ है, आपका ग्रुप है। सो दिस ग्रुप को आप स्ट्रेंथन करें, आपकी डिप्लोमेसी जो है वो इसके अंदर तेजी के साथ अपना काम करे एंड टू फेस दिस ईवल एक्सेस ऑफ ईवल, जिसमें इंडिया और इजराइल और अमेरिका शामिल है, इसको इसी तरीके से आप, बट वी शुड नॉट एट ऑल बी वरीड, कुछ नहीं होगा आपके साथ। ठीक है डॉक्टर जमील साहब, क्विकली आपका जवाब चाहूँगा, उसके बाद मुझे ब्रेक पे जाना है। आप क्या समझते हैं कि अब पाकिस्तान को आगे क्या करना चाहिए, चूँकि बयानात भी आ गए, असेंबली से एक अच्छी आवाज़ भी आ गई, लेकिन मोमेंटम कैसे हम लेंगे, पॉलिसी हमारी क्या होनी चाहिए? क्योंकि आप ब्रेक पे जा रहे हैं तो इसलिए मैं शेयर को पढ़ दूं, और अगर आपके पास टाइम हुआ तो एक्सप्लेन कर लूँ उसको डिप्लोमेटिक। आप शेयर पढ़ दें, फिर वापसी पे मैं आप ही से शुरू करूँगा। फसाने में हकीकत से ज़्यादा हुस्न होता है, हकीकत को बराए मसलहत अफसाना कहते हैं। तो ज़रा फसाने और हकीकत को हम अगर अलग-अलग डिस्कस कर लें ब्रेक के बाद तो ज़्यादा हमारे लिए ये बहुत अच्छी बात है, हकीकत और अफसाने में क्या फ़र्क है, और इस पे बिल्कुल डिस्कस भी होना चाहिए। और दूसरा ये कि जो हमारे थिंक टैंक्स हैं, हमारे जो एनालिस्ट हैं और जो हमारे डिप्लोमेट्स हैं, तमाम इवन पॉलिटिशियंस भी, सबको अपना इनपुट देना होगा। और अच्छी वज़ीर-ए-आज़म को भी चाहिए, जो कि कल उन्होंने कहा है कि मैं अपोजिशन को भी साथ मिलाऊंगा, तमाम लोगों को, तमाम स्टेक होल्डर्स को साथ मिलाकर आगे बढ़ें तो पाकिस्तान की तरक्की होगी, पाकिस्तान की अहमियत बढ़ेगी। उसके लिए ज़रूरी है कि तमाम स्टेक होल्डर्स एक जगह जमा हो। इस पर बात करेंगे, लेकिन उससे पहले कमर्शियल ब्रेक।